दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 72। आज हम सीधे प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में हम उपस्थित हुए हैं। भूपेश है तो भरोसा है। माननीय मुख्यमंत्री के साढ़े तीन वर्ष हो चुके हैं और उनके कार्य को जानने के लिए हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन के हमारे महामंत्री अमरजीत चावला जी से, जो कि काफी सक्रिय हैं और पूरे प्रदेश में उन्होंने घूम घूम कर देखा है भूपेश भैया की सरकार कैसे काम कर रही है, हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। पिछले 3.5 वर्षों में हमारी कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और निश्चित तौर पे एक विकास के नए आयाम छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार ने स्थापित किए हैं। और ये बताया है कि अगर नीयत साफ हो, इरादे बुलंद हो तो जो कहा जाता है वो किया जाता है। इसलिए पूरे प्रदेश में हमारे काका को भूपेश है तो भरोसा है के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए, जो बातें किए, उन वादों को और उन बातों को 5 वर्ष होने के पूर्व ही पूरा करके दिखाया। चाहे सस्ती दवाई का मामला हो तो धनवंतरी योजना के माध्यम से दवाइयां दी, चाहे किसानों को जो वादा किया था कि 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे, मुख्यमंत्री बनते सार 2 घंटे में उन्होंने सबसे पहले अगर किसी नोटशीट पे दस्तखत की तो वो किसानों के कर्ज माफी का था। हमने 2500 रुपए धान का मूल्य देने की बात कही, हमने उसे पूरा किया। बीजेपी की सरकार 7 आदिवासी वनोपज खरीदती थी, हम 60 से ऊपर वनोपज खरीद रहे हैं। शिक्षा का एक नया आयाम हमने स्थापित किया, आत्मानंद स्कूल के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ के बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। तो कुल मिला के ये कहना चाहिए कि 3.5 साल में भूपेश बघेल ने जो कहा वो किया। भूपेश है तो भरोसा है कि कहावत को उन्होंने बहुत अच्छे से चरितार्थ किया और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति को भी उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। राम वनगमन पथ का भी उन्होंने काम किया, कौशल्या मंदिर बनाने का काम उन्होंने किया और छत्तीसगढ़ की अस्मिता को सुरक्षित संरक्षित करने का काम भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया। तो 3.5 वर्षों में भूपेश बघेल जी ने जो कहा वो किया और आज छत्तीसगढ़ की जनता बहुत सुखी है। इसीलिए बेरोजगारी की दर भी यहाँ कम है और कोरोना की वैश्विक महामारी के बावजूद भी यहाँ पर जो है वो कभी बेरोजगारी का असर भी नहीं दिखा, महंगाई का असर भी नहीं दिखा और छत्तीसगढ़ का किसान भी सुखी है, छत्तीसगढ़ की महिलाएं भी सुरक्षित हैं, संरक्षित है और छत्तीसगढ़ बहुत तेजी के साथ विश्व पटल में अपनी ऊंचाइयों को छूने की ओर अग्रसर है, जो निश्चित तौर पर भूपेश बघेल जी के शानदार नेतृत्व की ओर इशारा करता है। और इसी सहारे और विश्वास के दम पर छत्तीसगढ़ की जनता के आशीर्वाद से आने वाले विधानसभा चुनाव में 75 सीट हम जीतेंगे। आने वाले समय में आप देख रहे हैं महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंची हुई है। इस महंगाई को लेके आपका क्या? निश्चित तौर पे जैसा कि मैंने अभी कहा कि नीयत साफ हो, इरादे बुलंद हो, जनता की सेवा करने की अगर इच्छा हो तो अच्छी चीजें सामने आती हैं और वो चीजें छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार ने दिखाया। और दूसरी ओर हम मोदी सरकार की बात करेंगे तो जीएसटी हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे बेरोजगारी की दर हो, चाहे अपने उद्योगपति मित्रों को मदद करने की बात हो, तो मोदी सरकार की असफलता और उसकी बदनीयती के चलते आज स्थितियां ये हो गई हैं कि पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गया, गैस 1100 के बाहर हो गई है, मुद्रास्फीति का डॉलर का रेट अनाप शनाप बढ़ रहा है, रुपया रोज नीचे गिर रहा है। 8 सालों में 16 करोड़ जो युवाओं को रोजगार देना था वो रोजगार नहीं मिल रहा है। महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, सब्जियों के दाम 65% बढ़ चुके हैं और पेट्रोलियम पदार्थ महंगा होने के कारण ट्रांसपोर्टिंग महंगा हो गया और उसका असर आम जनता जनजीवन के ऊपर नजर आ रहा है और मध्यम वर्गीय के साथ सारे लोग बहुत दुखी हैं। और महंगाई और बेरोजगारी के लिए पूरी तरह से ये मोदी सरकार की विफलता साबित करती है, क्योंकि जैसे भूपेश है तो भरोसा है करके उसने एक विश्वास जीता अच्छा काम करके, मोदी सरकार पूरी तरह से अपने उद्योगपतियों की मदद कर रही है, इसलिए वो पूरी तरह से विफल है और इसीलिए महंगाई और बेरोजगारी देश में बढ़ रही है। उसके लिए मोदी सरकार की जो है वो कार्यप्रणाली दोषी है। आने वाला समय 2023 में चुनाव होना है, क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी और कौन मुख्यमंत्री? कोई शक नहीं है, निश्चित तौर पे जिस तरह से भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में है छत्तीसगढ़ की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो आने वाले समय में राहुल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप संगठन में बहुत बड़ा दायित्व संभाल रहे हैं, ऐसे समय में आप महासमुंद में काफी लोकप्रिय रहे हैं, महासमुंद के हैं, मैं आपको काफी नजदीक से देखा हुआ हूं, तो आपने कोई विधानसभा चुनाव तय किया है जहां से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी? बिल्कुल, मैंने छत्तीसगढ़ की सभी 90 विधानसभाओं को चयन किया है और निश्चित तौर पे मुझे विश्वास है कि भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम आने वाले 90 की 90 सीटों में पूरे कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी होगा उसको जिताने के लिए मेहनत करेंगे और मैंने पूरी 90 सीटों का चयन किया है कांग्रेस को जिताने के लिए। धन्यवाद अमरजीत भैया, आपने अपना मूल्य समय दिया और बताया आपने किस प्रकार पूरे संगठन का दायित्व के लिए प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट फिर से आए और संगठन मजबूत हो इसके लिए कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद, आप देखते रहे न्यूज 72। थैंक यू।